अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, अब कंटिन्यूसली हम रोज़ म्यूचुअल फ़ंड्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि आप जब एक अपना म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर आप म्यूचुअल फ़ंड्स के में पोर्टफोलियो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी बिगनर इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे पहले वो लो रिस्क में आए, उसमें देखे कि डेली बेसिस के ऊपर ये फ़ंड किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसको कैलकुलेट करे, उसको चेक करे, अपने पैसे निकलवाए, उसमें दोबारा से इंजेक्ट करे। ये आप 2 हफ्तों में भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो फ़ंड है आपको क्या रिटर्न्स दे रहा है। कंपैरेटिवली आप फिर उस फंड से शिफ्ट करें, जैसे आजकल इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग पोजीशंस में है तो इनकम फ़ंड आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीडियम रिस्क, आप मीडियम रिस्क इनकम फ़ंड्स के अंदर अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट को पुट करें और देखें कि ये वाला फ़ंड किस तरह से ट्रीट करता है, प्रॉफिट किस तरह से आ रहा है, अगर अमाउंट उसमें कुछ फ्लक्चुएट करती है तो कितनी करती है। मतलब आपको एक दिन 800 प्रॉफिट आया है, एक दिन 1000 आया, 1200 आया है, 700 आया है, या इससे भी कम, या कभी ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया हो। नेगेटिव इम्पैक्ट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं होता, वो प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है। शायद हो सकता है एक आधा दिन आपको प्रॉफिट ना लगे, ये रेयर चांसेस के अंदर होता है। तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितनी महफूज है और आपका जो प्रॉफिट रेट है वो मीडियम रिस्क के अंदर किस तरह बेहतर है। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो लो रिस्क फ़ंड है और मीडियम रिस्क फ़ंड है, इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ये किसी हद तक प्रोटेक्टेड होती है। अच्छा, फिर पोर्टफोलियो आपने किस तरह डिज़ाइन करना है। आपने कुछ पोर्शन इनकम फंड्स के अंदर रख लिया, कुछ पोर्शन आपने कैश फंड में रख लिया, वहाँ पे आपको स्टेबल इनकम आ रही है। अगर आपको फ़ौरन से कैश आउट करना है, एक दिन में आप पैसे अपने निकलवा सकते हैं लो रिस्क फंड के अंदर से, जो मोस्टली मनी मार्केट के फंड्स होते हैं। जो आपके इनकम फंड्स हैं इसमें मोस्टली 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तीसरा हमारा स्टॉक फंड है। वो बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने प्लॉट नहीं ले सकते या उनके पास ज़्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं है कि 1 करोड़ का प्लॉट नहीं ले सकते, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50-60 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके पास 15 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है। तो इस रेंज में अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो आई वुड सजेस्ट कि वो अपना कुछ पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर डालें। आपको ये भी कोई परेशानी नहीं होगी कि आपने कौन सा शेयर बाई करना है, कब सेल आउट करना है, वो टोटली आपका फ़ंड मैनेजर कर रहा होता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक बंदा है, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपका जो फ़ंड मैनेजर होता है वो गाड़ी आपकी चला रहा है, वो अपने मुताबिक रुकेगा, अपने मुताबिक स्पीड लगाएगा, अपने मुताबिक ही वो चल रहा होगा, उसका एक रूट मैप उसके पास है। बजाय उसके कि एक बंदा जो खुद शेयर्स बाई कर रहा है, उसकी मिसाल उस बंदे की है जो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। उसने खुद ही रोड क्लियर उसने देखना है कि रोड बंद ना हो, टूल टैक्स कहाँ पे है, उसको कहीं पे रोक सकते हैं, जंप कहाँ पे है क्या नहीं। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी है। अगर आप फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू आर सिटिंग इन अ बस, वो आपका फ़ंड मैनेजर आपको लेके जा रहा है, वो अच्छा बुरा स्पीड से स्लो जिस तरह भी आपको लेके जाएगा वो जाएगा। और बजाय इसके कि अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव करेंगे तो उसमें आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आपको जागना भी पड़ेगा, आपको थकावट भी होगी, आपका फोकस एक ही जगह पे होगा। तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा टाइम भी लग जाए, हो सकता है कि आपका कम टाइम भी लग जाए, वो रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड होता है। सेम इसी तरह म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। लेकिन ये नहीं है कि फ़ंड मैनेजर ने अपनी मर्ज़ी करनी है। सेक्टर एलोकेशन है, पोर्टफोलियो एलोकेशन है, और ज़्यादातर इसका जो बेंचमार्क होता है कि हमें फ़ंड मैनेजर ने क्या बना के देना है। अगर स्टॉक मार्केट ने 1 साल के अंदर 20% 40% का रिटर्न बना के दिया है तो फ़ंड मैनेजर कहता है ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न बना के दिया है मैं उससे बेहतर ही आपको बना के दूंगा। वो 1 2 3 4 5% बेहतर भी हो सकता है। अगर 1 साल में मार्केट के अंदर को लॉस आया है, मार्केट बहुत नेगेटिव चली गई है, तो फंड मैनेजर कहेगा कि जितना आपको मार्केट में लॉस आया है मेरा लॉस उससे कम होगा।
तो समटाइम्स ये बेंचमार्क अचीवेबल होते भी हैं, समटाइम्स ये नहीं भी होते। तो आप एक ही म्यूचुअल फंड्स में जब अकाउंट ओपन करते हैं, आप इनकम फंड्स के अंदर, मनी मार्केट फंड के अंदर और कुछ अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर डालें। वो वाला पैसा जो आप समझते हैं कि मुझे 2-3 साल के लिए ज़रूरत नहीं होगा, उससे क्या होगा, अगर 80% आपका इनकम फंड से रेट जनरेट हो रहा है तो 20% आप रिस्क लेके भी वहाँ से ले रहे हैं, तो आपका वो 3 सालों में एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा। इसको आप अपनी एज के मुताबिक, रिस्क एपिटाइट के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक 100% तक भी जा सकते हैं और इससे कम भी जा सकते हैं। तो जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करें तो कोशिश करें कि आपका कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड्स के जो स्टॉक फंड है उसमें लाजमी इन्वेस्टेड हो। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर एक प्राइवेट बंदा है वो पेंशन फ़ंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।